और नदी फिर उसी तरह बहने लगी थी जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। एंड विद दैट दिस बुक हैव कंप्लीटेड दिस बुक, दैट इज गुनाहों का देवता, जो कि धर्मवीर भारती ने लिखी है। यस, आई हैव हार्ड कवर। ओके, सो ये टोटल 267 पेजेस की बुक है, 264 माय बैड। ओके, सो इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो उद्देश्य है, क्योंकि मैंने हिंदी में पढ़ी है, अब मेरे को बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे। ओके, सो इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो एम है वो खुद से ये डिस्कस करना कि मुझे कितनी चीजें समझ में आई, एक तो ये एम है। एट द सेम टाइम इसमें बहुत सारी किताबों का, मतलब इस किताब की बहुत सारी बातों का डिस्कशन होगा। तो अगर किसी ने ये किताब नहीं पढ़ रखी है और अगर वो मेरे जैसे है जिन्हें बिल्कुल ये पसंद नहीं है कि कोई भी किताब पढ़ने से पहले या मूवी देखने से पहले स्टोरी को स्पॉइल कर दे, तो ये वीडियो नहीं देखे, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाली जो कि ऑफ कोर्स स्पॉइलर्स है। ओके, सो या विथ दैट, ऑल्दो ये बुक जो थी मतलब पढ़ने में मुझे मजा आया। कई बार बहुत सी किताबें ऐसी होती है ना कि वो बीच बीच में कहीं कहीं पे ऐसी होने लग जाती है कि यार उबाऊ सी हो रही है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है जो शायद हमारा माइंड उसको इतना कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता है। जैसे कि मैंने किताब पढ़ी थी रिवॉल्यूशन 2020, जो कि चेतन भगत ने लिखी थी। तो उसमें वो मेरी चेतन भगत की वन ऑफ द लाइक माय फेवरेट बुक जो है वो रिवॉल्यूशन 2020 है। लेकिन मैंने चेतन भगत की बहुत सारी किताबें भी पढ़ रखी है। सो या ओके, इनफैक्ट जो फर्स्ट राइटर जिन्होंने मैंने प्रॉपर नॉवल पढ़ा था वो आई वुड से चेतन भगत थे, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। उससे पहले मैंने नॉवेल्स नहीं पढ़े थे, आई वुड से स्टोरीज और इस तरीके के कलेक्शन पढ़े थे। खैर, लेट्स कम बैक टू दिस थिंग। ओके, सो एज आई वाज सेइंग, हाँ, तो जैसे कि मैं रिवॉल्यूशन 2020 के बारे में बता रही थी कि उसमें एक पैच ऐसा आता है जहां पे थोड़ा बोरिंग लगने लगता है, लेकिन ये बुक इसका जो फ्लो था वो काफी यूनिफॉर्म सा था। उसमें एक भी पल मेरे को ऐसा नहीं लगा कि दिस इज समथिंग जो बोर कर रहा है। और स्पेशली हिंदी में ऐसी फीलिंग नहीं आना कि बोर कर रहा है, दैट इज ह्यूज। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि उसमें ना कई बार जैसे क्या होता है, जो मेटाफोर्स जो होते हैं, इंग्लिश के मेटाफोर्स ना हमें बहुत कूल लगते हैं। मे बी इसका रीजन ये हो सकता है कि हमारे आसपास की सराउंडिंग ऐसी है, राइट, कि हमें इंग्लिश के मेटाफोर्स या फिर इंग्लिश से रिलेटेड सारी चीजें कूल लगती है। लेकिन हिंदी के साथ में थोड़ा सा ऐसा कम माना जाता है। लेकिन इसके जो मेटाफर्स थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एट टाइम्स मुझे लगता था कि दिस इज लाइक टू मच। ओके, जैसे कि कभी कभी वो ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब एक ही मेटाफर है, मैं जिसका एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत प्यारा था। ओके, तो इसमें जो सुधा है, अच्छा अगेन मैं बता दूं, इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है सुधा, फिर चंदर, ये दोनों मेन कैरेक्टर है। इसके अलावा और भी कैरेक्टर्स है, जैसे बिनती हो गई, पम्मी हो गई, डॉक्टर शुक्ला हो गए, ठीक है, बिसरिया वगैरह, मतलब और 4-5 कैरेक्टर्स है। लेकिन जो मेन कैरेक्टर्स है वो ये दो है, सुधा और चंदर। तो इसमें एक मेटाफर में सुधा के जो पैर है, सुधा के पैरों को सफेद कबूतरों से कंपेयर किया है। एंड दैट आई वाज लाइक व्हाट, ऐसा भी हो सकता है। सो दैट वाज समथिंग इंटरेस्टिंग। एट टाइम्स कई बार जैसे कि चंदर की जो क्या बोलते हैं कि उसका स्टेट है, उसका मेंटल स्टेट जो है, उसमें बहुत ड्रामेटिक तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि कैसे उसका दिल जो है वह खंडर बन चुका है और उसमें बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। वैसे उन्होंने काफी सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी मेटाफोरिकली। सो एज आई वाज सेइंग, विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ द बुक, फ्लो काफी अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि बोरिंग हो रहा है, ऐसा कोई भी पैच मुझे नहीं लगा। सो फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड, विद रिस्पेक्ट टू द स्टोरी, ओके, आई मीन मैंने पहले अगर मैं हिंदी राइटर्स की बात करूं तो मैंने प्रेमचंद को भी पढ़ रखा है मैंने, और ये अभी मैं धर्मवीर भारती को पढ़ रही हूँ। इसके अलावा ऑफ कोर्स मैंने मन्नू भंडारी को पढ़ रखा है। सॉरी, मुझे वगैरह नहीं बोलना चाहिए था। मैंने मन्नू भंडारी को पढ़ रखा है। इसके बाद में और भी कुछ एक राइटर्स है हिंदी के स्पेसिफिकली जिनको मैंने पढ़ रखा है, जिनका नाम अभी जस्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि जो भी हिंदी के राइटर्स है, और मतलब ये जो भी पुराने वाले जो भी राइटर्स है ना, अब ऑफ कोर्स बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हमारी सराउंडिंग का बहुत फर्क पड़ता है। तो इनकी जो भी किताबें होती है ना, मुझे मतलब मैं बहुत सारे लाइंस में क्वेश्चन मार्क करती जाती है कि लाइक ऐसा क्यों बोल रहा है राइटर। जैसे कि इसमें एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऐसा है कि मतलब बिनती जो होती है वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में वो खुद को ज्यादा अच्छे से
संभाल पाती है। तो उसमें राइटर ने लिखा है कि चंदर तू एक औरत से हार गया, एंड दैट वाज डिमीनिंग। बहुत सारी जगह पे मुझे ऐसा लगा कि वो जो एक जेंडर का कंपैरिजन है वो काफी डिमीनिंग सा है। मुझे लगा मे बी ये किताब जिस टाइम पे लिखी गई होगी, क्योंकि मेरे पास में इनका नहीं, ये काफी पुरानी किताब, मुझे एग्जैक्टली ईयर वगैरह इसमें यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। ओके, लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ। अच्छा, इसका आई थिंक फर्स्ट जो इसमें कुछ संस्करण करके दे रखा है, जो उसका फर्स्ट जो इसका पब्लिकेशन था आई थिंक वो 1959 में आया था, जितना मैं समझ पा रही हूँ। हो सकता है आई माइट बी रॉन्ग। सो व्हाट आई वांट टू से हियर इज कि ठीक है, उस टाइम पे मे बी ये सारी चीजें जो होंगी वो काफी कॉमन होंगी, किसी ने माइंड नहीं किया होगा, बट फॉर मी बिकॉज आई एम रीडिंग दिस बुक अभी इन 2025, तो मुझे वो थोड़ा डिमीनिंग लगता है। और ये जानना कि कुछ राइटर्स जिनको हम इतना काफी 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 फेमस किताब है ये, राइट? तो फिर ये जानना है कि कुछ ऐसे राइटर्स जो इतने फेमस है और उन्होंने ऐसी कुछ बातें लिखी है, तो ये थोड़ा सा दर्द देती है ना, इट हर्ट्स। ओके, इट हर्ट्स या सो या वो स्टोरी को लेकर के एक तो ये जो कंपैरिजन दे रखा है, मतलब उन्होंने काफी ज्यादा वो मुझे थोड़ा सा डिमीनिंग लगा। सो एट टाइम्स मुझे लग रहा था कि यार क्या है ये। इसके अलावा अगर मैं कोर स्टोरी पे जाऊं, तो कोर स्टोरी जैसे कि मैंने इसके पहले एक वीडियो भी बनाया था, उसमें भी मैंने बताया था कि आई हैव दिस फीलिंग कि चंदर और सुधा एक दूसरे को प्यार करते होंगे, पर किसी भी वजह से वो लोग साथ में नहीं रह पाएंगे। एंड गेस व्हाट, आई वाज राइट। बहुत बहुत टिपिकल सी स्टोरी है कि वही सुधा और चंदर एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट उन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को बोला नहीं होता है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं करके। और फिर अल्टीमेटली चंदर जो होता है, सुधा बोल रही होती है कि मुझे शादी नहीं करनी, ये वो, और सुधा जो होती है वो चंदर को बहुत ज्यादा मानती है। सी, इस किताब में ये बताया गया है कि चंदर और सुधा दोनों एक दूसरे को लेकर के एक दूसरे को काफी मानते हैं, एक दूसरे की बात, एक दूसरे का कहा मानते हैं। बट आई पर्सनली फेल्ट लाइक सुधा जो है, शी इज मोर इनटू चंदर कंपेयर टू चंदर। जो मुझे लगता है कि चंदर सुधा में उतना इन्वॉल्व नहीं है जितनी कि सुधा चंदर में। सो दैट इज समथिंग आई रियलाइज्ड। तो खैर, इसी बात पे चंदर जो होता है वो सुधा को बोलता है कि सुधा तुम शादी कर लो, और सुधा बहुत मना करती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ। बेसिकली क्या होता है, चंदर जो होता है वो सुधा के फादर का स्टूडेंट होता है, तो इस वजह से वो लोग बचपन से दूसरे को जानते हैं। तो चंदर काफी टाइम तक सुधा के घर पे रहता है और वैसा वाला सीन चल रहा होता है। तो खैर, होता यह है कि चंदर उसको कन्विंस कर लेता है। चंदर को पता होता है कि उसके पास में उतनी पावर है, ही हैज दिस काइंड ऑफ पावर ऑन सुधा, कि सुधा उसको मना नहीं करेगी। एंड गेस व्हाट, सुधा उसको मना नहीं करती है और फिर सुधा शादी कर लेती है। सी नाउ आई टेल यू वन थिंग, फ्रॉम द मोमेंट मैंने ये पढ़ा था, बेसिकली आई टेल यू वन थिंग कि 264 पेजेस है इसमें टोटल। इसको इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ओके, सो पार्ट 1 के एंड होते होते सुधा की शादी हो जाती है, और तब से मुझे पता था कि एंड में सुधा की डेथ होगी, बिकॉज दिस इज सो टिपिकल। आई मीन, आप कोई भी किताब पढ़ लो ऐसा ही होगा, स्पेशली जो भी पुराने राइटर्स है उनकी किताबें पढ़ करके हमें यही होगा, एंड में वो कैरेक्टर को मार ही डालते है ना। तो दैट इज समथिंग व्हाट राइटर्स डू। सो या, खैर लेट्स कम बैक टू स्टोरी। और फिर सुधा शादी कर लेती है चंदर के कहने पे। सुधा फिर भी शी वाज मेंटली ऑलवेज वो चंदर के साथ में खुद को इमेजिन करते रहते, वैसा होता है। वो फिजिकली मेरे अपने ससुराल में होती है। सी, इस तरीके की सिचुएशन आई वुड से चंदर ने ही क्रिएट करी, ठीक है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत सारे दे रखे हैं कि समाज ये कहेगा, समाज वो कहेगा, वो सारी चीजें, बट मैं इस स्टोरी लाइन से मैं अलाइन नहीं करती हूँ। ऑफकोर्स राइटर ने लिखा, ये उनकी मर्जी है और वो सब कुछ है, लेकिन मैं अपना, बिकॉज ऑफकोर्स मैं अपना व्यू बता रही हूँ, राइट। सो मैं इस स्टोरी लाइन से मैं अलाइन नहीं करती हूँ। मैं ऐसा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत इमोशनल बातें बोली है इस किताब के लिए, गुनाहों का देवता के लिए बहुत इमोशनल बातें कही गई है, बहुत सारी इमोशनल मीम्स, रील्स, वीडियोस वगैरह बनाए गए हैं, बट फॉर मी इट इज नॉट इमोशनल, बिकॉज आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो अपनी खुशी को
ऊपर रखना पसंद करता है कंपेयर टू सोसाइटल नॉर्म्स एंड ऑल। सो मुझे ऐसा लगता है, सॉरी फॉर दैट, ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि इस किताब में जैसे उन्होंने बताया है कि ठीक है, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए चंदर एंड सुधा वो अपने रिलेशन पे कभी एक्ट नहीं करते, बिकॉज चंदर जो होता है इस किताब में उसको लोअर कास्ट बताया गया है थोड़ा, और वैसा वाला सीन होता है, ठीक है। बट फॉर मी, आई मीन, ठीक है, सब लोग मे भी चंदर को बहुत बड़ा देवता मान रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता चंदर के लिए, क्योंकि मैं इस चीज में बिलीव नहीं करती हूँ कि खुद की खुशी को कॉम्प्रोमाइज करके सोसाइटल नॉर्म्स को सेटिस्फाइड किया जाए या फिर सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो किया जाए। अगेन माय व्यू, ओके, दैट्स हाउ आई थिंक। सो या मतलब वहां से मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी। मतलब आई बिलीव इन द काइंड ऑफ लव विच फाइट फॉर यू एंड नॉट कि हाँ ठीक है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, हाथ खड़े कर दो। सो दैट इज माई पॉइंट। सो एक ये मुझे लूप होल लगा। सेकंड, मतलब लूप होल मेरे ऑफकोर्स मेरे लेवल पे, लाइक ऑफकोर्स ही इज अमेजिंग राइटर, राइट, और इसी वजह से मैं उनकी किताबें पढ़ रही हूँ, दैट टू इन हार्ड कवर। सो ऑफकोर्स, बट अगेन या माई व्यू। एंड सेकंड जो चीज थी वो ये था कि इसे इसमें बेसिकली जो चंदर है उसके मन में दुविधा चल रही है। बेसिकली सुधा जो होती है उससे उसका वो देखो एक होता है ना कि क्या बोलूं, आत्मीयता वाला प्यार जो होता है जिसमें कोई छल कोई कपट नहीं होता है, जिसमें वासना नहीं होती है, वैसा वाला प्यार होता है इसका सुधा के साथ में। जब सुधा की शादी होती है, सुधा चली जाती है, फिर चंदर खुद को, ऑफकोर्स सी आई टेल यू वन थिंग, ऑफकोर्स इन दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, बट इन दोनों को पता था कि हमको दूसरे से प्यार है। सो अब ऑफकोर्स जब सुधा चली जाती है, चंदर को अच्छा नहीं लग रहा होता है, फिर चंदर बहुत अलग अलग तरीके से खुद को इन्वॉल्व रखने की कोशिश करता है, और फिर फाइनली जो पम्मी नाम का कैरेक्टर था, चंदर उसके साथ में इन्वॉल्व होता है। सो पम्मी जो होती है बेसिकली वो ब्रिटिश ओरिजिन की होती है, ब्रिटिशर्स बोलते हैं, ब्रिटिश बोलते हैं, ठीक है जो भी है, तो वो उस ओरिजिन की होती है। तो पम्मी का फिर ऐसा सीन होता है कि वो चंदर से काफी अट्रैक्टेड फील करती है, और पम्मी लाइक काफी इसमें ओपन माइंडेड बता रखा है पम्मी को, जो कि ऑफ कोर्स है भी सही, ऐसा मुझे भी लगा। ओके, सो पम्मी जो है वो थोड़ा फिजिकली अट्रैक्ट होती है चंदर की तरफ, एंड इवेंचुअली चंदर पहले इन सारी बातों में बिलीव नहीं करता, चंदर को सब चीजें अच्छी नहीं लगती है, बट इवेंचुअली उसको लगता है कि व्हाई नॉट, और फिर ओके माय बैड, या सो फिर चंदर जो होता है वो पम्मी के साथ में फिजिकली इन्वॉल्व हो जाता है। नाउ द थिंग हियर इज कि अब यहाँ से चंदर के दिमाग में ना वो एक होता है ना कि जिसे बोलते हैं विरोधाभास वाली भावना या फिर अंतर्द्वंद जिसको बोलते हैं, वो शुरू हो जाता है। तो मुझे ऑल्दो ये वाला अप्रोच इस किताब का अच्छा लगा। इसने अल्टीमेटली देखो, इसमें फर्स्ट पार्ट में तो इसने ऐसा बताया कि वासना बहुत बुरी चीज है, इट्स नॉट गुड, और ऐसा वाला फर्स्ट पार्ट में बताया है जब तक चंदर और सुधा साथ में थे। फिर जब चंदर और पम्मी साथ में थे तब उसने बताया कि वासना ही सब कुछ होती है, और ये आत्मीयता और ये सब कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और इसका जो वापस से थर्ड पार्ट है उसमें चंदर ने बात को एक्सेप्ट किया है कि नहीं, दोनों चीजें सही है ना, कि अगर मतलब दोनों चीजें, जो आत्मीयता वाला प्यार हो गया या फिर कि तुम्हारा जो फिजिकल अट्रैक्शन हो गया, वो दोनों एक ही सिक्के के पहलू होते हैं, एंड दैट इज समथिंग आई ट्रस्ट, आई लाइक, आई हैव दिस आइडियोलॉजी जिसमें मुझे बिलीव है। तो या इट इज मोर और लेस लाइक दिस ओनली। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि जहाँ मतलब इट इज लाइक ओके मेरी, या I'll just stop here. I'll discuss my philosophy some other day. I'll keep it to this book only. Okay. So इसमें एक फिर ये वाला मुझे ये चीज अच्छा लगा कि अल्टीमेटली कंक्लूजन पे वो ये पहुंचते हैं कि दोनों जो चीजें हैं वो एक ही कॉइन के, एक ही सिक्के के पहलू है, और उस पे आकर के चंदर जो है वो रुकता है। तो दैट वाज समथिंग मुझे अच्छा लगा। सेकेंड पार्ट इसका ये हो गया। थर्ड पार्ट जो मुझे लगा, इसमें क्या है, जब सुधा की शादी हो जाती है, इसके बाद में सुधा का पर्सपेक्टिव नहीं दिखाया गया है, चंदर का पर्सपेक्टिव भी दिखाया गया है। तो दैट इज समथिंग आई फील लाइक सुधा का पर्सपेक्टिव दिखाना चाहिए था। सो मतलब दैट इज समथिंग आई वांटेड टू रीड अबाउट, ओके, बिकॉज आई विल टेल यू वन थिंग, सुधा की जिस लड़के से शादी होती है दैट इज कैलाश। कैलाश बहुत अच्छा लड़का है, इंटेलिजेंट है ना, वो पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव है और काफी वैसा सा है। पर अब क्या होता है ना, सी सुधा अच्छी है मुझे पता है, चंदर भी अच्छा है मुझे पता है, कैलाश भी अच्छा है मुझे पता है, लेकिन सुधा और कैलाश एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं है। तो अब इस वजह से उनकी शादी जो होती है वो अच्छी नहीं चल पाती है। तो ये कहीं ना कहीं
सुधा को भी भुगतना पड़ता है और उसकी वजह से कैलाश को भी भुगतना पड़ता है। अगेन सी दैट इज द रीजन कि सभी लोग दुखी रह रहे हैं, समझ रहे हो, है ना। तुमको लग रहा है कि तुमने त्याग कर दिया, पर अल्टीमेटली सभी लोग दुखी रह रहे हैं, इसका कोई सेंस मुझे नहीं लगा। ओके, इससे बेटर तो यही होता है कि भाई थोड़ा बहुत वो सुन लेते और चंदर और सुधा शादी कर लेते हैं, पर फिर शायद तब इतनी बड़ी किताब नहीं लिख पाते, व्हाटएवर। और मे बी उन्होंने जिस टाइम जोन में लिखे होंगे, जिस टाइम फ्रेम में लिखा होगा, उस टाइम पे ये सारी चीजें उतनी आसान नहीं होंगी जितना कंपैरेटिवली आज आसान है, तो ये एक रीजन हो सकता है। तो ये एक तीसरा पहलू था जिसमें मुझे लगता था कि सुधा के बारे में मुझे और पढ़ना था। इसके अलावा इसमें जो अगेन चौथी चीज जो मैं ऑल्दो पहले बता चुकी हूँ कि जेंडर को लेकर इन्होंने काफी वियर्ड स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो वो काफी सारी जगहों पे देखने को मिलता है ना। जैसे आई टेल यू वन थिंग, सी चंदर और सुधा किसी को प्यार करते हैं, ठीक है, बचपन से साथ में रह रहे हैं, सुधा चंदर की बहुत केयर करती है, सब कुछ है, बट एक बार क्या होता है, चंदर सुधा को थप्पड़ मार देता है ना। और सुधा क्या उसका रिस्पॉन्स देती है कि मेरे मेरे स्वामी, मेरे देव, तुम्हें हाथ पे लगी तो नहीं। लाइक ब्रो, प्यार ठीक है, मतलब अपनी जगह है प्यार, बट सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ कहाँ बेच के आ गए दीदी। आई डोंट वांट टू से इट, बट मे बी शायद उस टाइम पे चीजें ये सब नॉर्मल रहती रहेंगी, लोगों को शायद उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, बट दैट वाज रियली बैड, दैट वाज लाइक टर्न ऑफ, लाइक बिगेस्ट टर्न ऑफ फ्रॉम दिस बुक फ्रॉम माय एंड, ठीक है। पर ऑफ कोर्स मैं बुक तो कंटिन्यू करूंगी से, तो फिर मैं उसको आगे पढ़ती रही। मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे इसने जिस तरीके का प्यार बताया है, एटलीस्ट सुधा की साइड से चंदर के लिए, वो उसने काफी वैसा सा बताया है कि जिसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। मतलब एक होता है ना, मतलब प्यार की वो वाली फॉर्म जिसमें कोई लॉजिक नहीं चलता है, जिसमें तुम बस समर्पित हो जाते हो, काइंड ऑफ लव, विच अकॉर्डिंग टू मी इज टॉक्सिक। आई वुड से बॉर्डर लाइन टॉक्सिक हो गया ये, राइट क्योंकि अगर कोई तुम्हारे साथ में गलत कर रहा है, तुम्हें अगर वो नहीं दिख रहा है, देन दैट इज टॉक्सिक, राइट। सो या बट उस तरीके के प्यार को इन्होंने समर्पण के रूप में दिखाया है, तो वैसी वाली बात है। दैट वॉज अगेन समथिंग आई डिडंट लाइक पर्सनली। इसके अलावा कुछ कुछ चीजें कहीं पे कुछ कुछ इन्होंने जो कंपैरिजन दे रखा है, दैट इज सो ब्यूटीफुल। देयर आर कपल ऑफ लाइंस व्हिच आई वांट टू रीड। ओके, मैंने इवन इस किताब में जो मुझे कुछ एक पेजेस बहुत पसंद आए, वो मैंने लिख भी रखा है कौन कौन से पेजेस। सो पेज नंबर 181, वेट लेट मी ओपन। 181 पे ना इसने बहुत अच्छा कंपैरिजन दे रखा है। ओके, इसमें क्या होता है, सुधा की शादी हो चुकी होती है और फिर वो वापस अपने मायके आती है, चंदर ऑफ कोर्स वहां पे होता है, तो सुधा चंदर को बता रही होती है ना, कि मतलब कैसे मैं लाइक सुधा उसको बता रही होती है कि मेरे आत्मा जो है वो सिर्फ तुम्हारे लिए बनी हुई है ना, मैं मतलब मैं सिर्फ तुम्हें पूछती हूँ आज भी, तो ऐसा करके सुधा बता रही होती है उसको। ओके, यहाँ पे उसने कंपैरिजन दे रखा है, वो कंपैरिजन बहुत अच्छा है। यहाँ पे उसने जो बात बेसिकली थियरी, आई वोंट से कंपैरिजन बट एक थियरी दे रखी है, वो थियरी मुझे बहुत पसंद आई। दैट्स अ लिटिल बिट रोमांटिक एज वेल, सो या लेट मी रीड इट आउट। ओके, ये 6-7 लाइन्स है। ओके, सो ये बोलती है कि मेरी आत्मा सिर्फ तुम्हारे लिए बनी थी, उसके रेशे में वे तत्व है जो तुम्हारी ही पूजा के लिए थे। तुमने मुझे दूर फेंक दिया, लेकिन इस दूरी के अंधेरे में भी जन्म जन्मांतर तक भटकती हुई सिर्फ तुम्ही को ढूंढूंगी। इतना याद रखना, और इस बार अगर तुम मिल गए तो जिंदगी की कोई ताकत, कोई आदर्श, कोई सिद्धांत, कोई प्रवंचना मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकेगी। वाह 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 वाह। लेकिन मालूम नहीं पुनर्जन्म सच है या झूठ। अगर झूठ है तो सोचो चंदर कि इस अनादि काल के प्रवाह में सिर्फ एक बार मैंने अपनी आत्मा का सत्य ढूंढ पाया था और अब अनंत काल के लिए उसे खो दिया। आई मीन दिस लिटरली ब्लू माय माइंड।
मतलब इसमें ये चीज ऐसा है, मतलब समझ गए आप राइट, कि ये ऐसा बोलना चाह रही है सुधा की अगर एक वो वाली बात होती है ना कि अगर पुनर्जन्म है तब तो मैं वापस तुम्हें ढूंढ लूंगी और फिर मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी नो मैटर व्हाट, फिर तब मुझे कोई भी बंदिश नहीं रोक पाएगी। लेकिन अगर पुनर्जन्म नहीं होता है तो इसका मतलब अब तो ये हो गया कि अब मैंने हमेशा हमेशा के लिए अनादिकाल के लिए तुम्हें खो दिया है। एंड आई लाइक इट या सी, थोड़े टाइम पहले मैं लॉजिक की बातें कर रही थी एंड नाउ दिस काइंड ऑफ थिंग्स आई एम स्माइलिंग। ओके, एक ये चीज है। इसके अलावा इसमें एक और इन्होंने एक थियोरी दे रखी है जो मुझे पसंद आई। अच्छा, आई टेल यू वन थिंग, मैं अभी थोड़े टाइम पहले सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करी थी राइट, तो सुधा के पास में तो है नहीं वो सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन इसमें एक और कैरेक्टर है बिंती का। बिंती भी बिंती एक्चुअली में सुधा की बुआ की लड़की होती है ना, तो बिंती भी है सुधा जैसे ही अपनी, बट एक टाइम पे ना बिंती वाज लाइक आई एम डन, है ना, मैं अब और किसी का नहीं सह रही, और वो चंद्र को बहुत ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत गंदा जवाब देती है ना, कि मतलब भाई क्या समझ कर रखा है पे क्यों चिल्ला रहा है करके, है ना, कि मेरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है करके। एंड सॉरी, तो दैट वाज द थिंग जो मुझे बिंती की पसंद आई थी, है ना, बट वो इवेंचुअली चंदर से प्यार से बात करता है, वो मान जाती है, दैट इज वन थिंग, बट या अच्छा इसमें ना एक और पॉइंट ऐसा दिया हुआ है कि जब उसकी सुधा की तो शादी हो जाती है, फिर पीछे बिंती रह जाती है, तो चंदर और बिंती जो होते हैं ना वो मतलब कि आई वुड से थोड़ा you know what I mean, right? Okay, so of course बिंती जो होती है उसको चंदर से अटैचमेंट हो जाता है, और चंदर तो अपना बस इसको जिससे अटेंशन मिलता है लेता रहता है, मेरे जैसा है तो फिर ओके या तो बेसिकली बिंती जो होती है मतलब एक बार फिर वो भी ये चंदर ऐसे ही करता है सबको, है ना, पहले सुधा होती है, सुधा उससे बहुत प्यार से रखती है, बहुत ऐसे करती है, तो चंदर पता नहीं कौन सी सिद्धांतों के चक्कर में उसको बोलता है कि तू किसी और से शादी कर ले, तो फिर वो कर लेती है। इसके बाद में पम्मी होती है, तो पम्मी के साथ में इसको ये ऐसे फिर थोड़े टाइम तो ठीक है जो भी अपना इन्वॉल्व होना है होता है फिजिकली, फिर ये बोलता है कि मैं मतलब मजा नहीं आ रहा इन द सेंस, वो ऐसे थोड़ा सा वैसा हो जाता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ करके। इसको इस बंदे को ना ये बंदा इतना जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, इतना जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, जिससे बात करता है उसकी बातों में आ जाता है ना, मेरे जैसा है अगेन। तो खैर तो फिर ये बार बार इन्फ्लुएंस होता रहता है, तो फिर ये इन्फ्लुएंस होकर एक बार पम्मी को भी छोड़ देता है। फिर क्या होता है, बिंती जो होती है, बिंती को भी एक बार पता नहीं किसी बात पे तो भी डांट देता है और उसे बहुत बदतमीज से बिहेव करता है ना, तो फिर बिंती वहां से चली जाती है। तो अब क्या होता है कि इसमें एक थ्योरी है, एक वही पॉइंट है जो मुझे अभी जस्ट ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मैं जब ढूंढ लूंगी तो उसको वो नहीं मिलेगा, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। हाँ, ओ मिल गया, पेज नंबर 239। तो इस पे सुधा बोलती है बेसिकली क्या होता है कि सुधा चली जाती है तो अपनी बिंती पीछे रह जाती है, तो बिंती और चंदर जो है वो थोड़ा मतलब साथ में रहते हैं और ऐसा वाला। तो बाद में चंदर सुधा को बोलता है कि तुम तो जब चली गई थी उसके बावजूद मैं बिंती में तुम्हें ढूंढने की कोशिश करता था, है ना। तो उस पे सुधा बोलती है कि अच्छा, सुधा बाद में बहुत ऐसे पूजा पाठ वाली बन जाती है, तो इस वजह से उसने भागवत का एक रेफरेंस दे रखा है। वो बोलती है भागवत में एक जगह एक टीका में हमने पढ़ा था चंदर कि जिसको भगवान बहुत प्यार करते हैं उसमें उसकी अंशा भी व्यक्ति होती है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक सत्य है यह, मैं बिंती को बहुत प्यार करती हूँ चंदर। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हुआ कि एक सेकेंड, इसका ये मतलब हुआ कि जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, क्योंकि इसका एग्जाम्पल जैसे सुधा जो होती, जैसे चंदर बोलता है ना कि मुझे बिंती में तुम्हारे होने का आभास होता था, तो तब सुधा बोलते कि अगर हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते तो हमारा कुछ एक अंश उस इंसान के अंदर चला जाता है। तो जैसे कि जैसे सुधा बिंती से बहुत प्यार करती है, तो बिंती के अंदर सुधा का कुछ अंश है। तो अगेन दिस वाज समथिंग, मतलब इट्स लाइक अगर मैं किसी को बहुत प्यार करती हूँ तो मेरा कुछ अंश उसके अंदर चला जाएगा। सो अगेन दिस इज समथिंग आई लाइक। ऐसे ऑल्दो बहुत सारी ऐसी थियोरीज है जिसको पढ़ के मजा आया कि हाँ यार दिस इज समथिंग, सोचने वाली बात है, वैसा रहा। इसके अलावा लास्ट में सुधा की डेथ हो जाती है, ऑफ कोर्स मैं बता चुकी हूँ, और अगर मैं नहीं भी बताती तो जिस किसी ने हिंदी किताबें पढ़ रखी है उन्हें पता होगा कि नॉर्मली कोई ना कोई एक कैरेक्टर को ये लोग लास्ट में मार ही देते हैं। सुधा की डेथ हो जाती है, और सुधा की डेथ होने के बाद में एक्चुअली सुधा बोलती है, उससे पहले चंदर को बोलती है कि चंदर तुम अब शादी कर लो बिंती से,
तो फिर जब उसका वो अस्थि विसर्जन करने जाते हैं चंदर और बिनती दोनों, तो उस टाइम पे वो जो होती है ना राख जो होती है सुधा की, वो राख लेकर के ही चंदर जो है वो बिनती की मांग भर देता है। मैंने कहा आहा हा रोमांटिक। तो ऐसी चीजें होती है विथ दैट। ये बुक मैंने पढ़ ली। अच्छा, डू आई रिकमेंड? आई मीन अगर आपको उसमें टाइम है तो पढ़ो, इट्स जस्ट 267 पेजेस, बहुत प्यार से पढ़ लोगे, बहुत जल्दी पढ़ लोगे। मैं खुद एक्चुअली लास्ट वीक तक कंप्लीट कर लेती इसको, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशंस मैं नहीं कर पाई। तो या विद दैट, अगर टाइम है और ऑफ कोर्स एक क्लासिक बुक है तो पढ़ना चाहिए। अगर आप मेरे जैसा सोचते हो तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स पे गुस्सा आएगा, कहते क्या ही लिख दिया है, क्यों नहीं करा है, बट देन read it, it's good. Okay, other than this, yeah, मैं नॉर्मली किताबें खत्म, जैसे मैंने गोदान पढ़ी थी है ना, गोदान पढ़ने के बाद में आई फेल्ट वेरी इमोशनल। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे इमोशनल फील नहीं हुआ। एंड आई फील लाइक अगर मुझे कोई किताब, कोई मूवी इमोशनल फील नहीं करवाती है, देन आई फील लाइक वैसी वाली बात होती है मेरे लिए। या फिर मे बी शायद अभी मुझ में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं इस किताब को उतने अच्छे से समझने की। आई डोंट नो वॉट एवर द सिनेरियो इज, बट दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अब मुझे पूरा विश्वास है कुछ ना कुछ और एक दो से बातें होंगी जो मुझे बतानी होंगी, लेकिन जो मुझे अभी याद नहीं आ रही है। एंड वंस आई एम डन विद अपलोडिंग एंड ऑल, देन आई फील लाइक अरे वो बात तो बतानी थी। खैर, विद दैट आई विल स्टार्ट न्यू बुक। ये बुक मैंने मंगा रखी थी। दिस इज, इस बुक का भी मैंने बहुत सुन रखा है। ओह या दिख रही है ये किताब? इस किताब का नाम है आजादी मेरा ब्रांड। ये लिखी है अनुराधा बेनीवाल ने। दिस इज एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग बुक है जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। और इसमें इसका स्टोरी जो है यहाँ पे लिखा उसके अकॉर्डिंग है, एक हरियाणवी छोरी की यूरोप घुमक्कड़ी के संस्मरणों की श्रृंखला, यायावरी आवारगी। ओके, सो लेट्स सी। आई मीन ये ट्रैवलिंग पे बेस्ड है। क्या पता है किताब पढ़ते पढ़ते मैं ट्रैवल करने चली जाऊं, यू नेवर नो। ओके, विद दैट, गुनाहों की देवी साइनिंग ऑफ विद गुनाहों का देवता। टाटा।